अच्छा एक बात और बताऊं आपको, किसी ने पूछा भगवान मोर के पंख को ही धारण क्यों करते हैं। बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं, कोई छोटे मोटे घर के बेटा तो नहीं है। बाबा नंद के यहां 9 लाख गायें थी और उस जमाने में जिसके घर में जितनी ज्यादा गौ माता होती थी ना, वो उतना ही बड़ा आदमी होता था। तो 9 लाख गायें, धन की कोई कमी नहीं थी। सोने का मुकुट भी पहन सकते थे, हीरों का भी पहन सकते थे, पन्ने पुखराज कुछ भी पहन सकते थे, लेकिन मोर के पंख को ही धारण किया। क्यों किया मोर के पंख को? महात्माओं ने अन्यान्य कारण बताए, 2-4 मैं भी बताता हूं। सबसे पहली बात तो थी, भगवान ने मोर के पंख को इसलिए धारण किया, भगवान के जितने सखा है ना, बहुत गरीब हैं। भगवान ने सोचा अगर कहीं मैंने सोने का या हीरों का मुकुट पहन लिया तो मेरे सखा कहां से लेकर के आएंगे, और मेरे सखाओं को फिर लगेगा कि देखो भगवान तो बड़े आदमी के बेटा हैं और मेरे सखा हैं। सा खेलती सा खादती सा सखा, जो साथ में खेले, साथ में खाए, एक जैसा पहने, एक जैसा खाए, वही तो सखा है। और अगर कि इनके मन में आ गया कि एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी, तो मित्रता नहीं चलेगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मोर के पंख तो मेरे सखा भी धारण कर सकते हैं, मैं भी धारण कर सकता हूं। इसलिए भगवान ने मोर के पंख को धारण किया। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया क्योंकि भगवान ने मोर के पंख को धारण किया तो इनका नाम पड़ गया पक्षधर। पक्षधर नाम क्यों भगवान ने रखवाया? भगवान ने का नाम पक्षधर इसलिए पड़ा, मानो भगवान अपने भक्तों से कहते, मेरे भक्तों तुम चिंता मत करना, केवल थोड़ा सा मेरा स्मरण करते रहना, जब भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी ना, तो मैं हमेशा पक्ष अपने भक्तों का ही लूंगा, मैं भक्तों का हमेशा पक्ष लूंगा। इसलिए भगवान का नाम पड़ा है पक्षधर। पक्षधर नाम रखवाने के लिए भगवान ने मोर के पक्ष को धारण किया। तीसरी बात, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, आपको बताऊं। एक बार की बात क्या हुआ, भगवान कृष्ण जो थे ना, गायों का चरवन करने गए, लौट करके आ रहे थे यमुना जी के किनारे किनारे। भगवान जैसे आ रहे थे तो यमुना जी की जो बालू है ना, बहुत कोमल है। यमुना जी की बालू में कभी चल के देखना, ऐसे लगता है जैसे डनलप का गद्दब भी फैल होता है उसके सामने, इतनी कोमल है। और वही कारण है, किसी ने पूछा कोमल क्यों है? बोले कोमल इसलिए है क्योंकि भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे ना, भगवान ने 5 काम नहीं किए। जब तक वृंदावन में रहे मेरे कृष्ण ने कोई पादुका धारण नहीं की है, स्वपद रमणम, नंगे पैरों ही वृंदावन में विचरण किया। दूसरी बात, जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे बालों को नहीं कटवाया। तीसरी बात, भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने कोई स्वर्ण का मुकुट नहीं पहना। द्वारकापुरी में पहुंच गए बात अलग है, बाकी का वृंदावन में स्वर्ण का मुकुट धारण नहीं किया। चौथी बात, भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे, आपको बताऊं, कोई सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं किया। भगवान ने केवल पीतांबर को ही धारण किया। पांचवी बात, जब तक श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहे, भगवान ने कोई अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं किया। सुदर्शन चक्र धारण किया तो द्वारकापुरी में किया, पर वृंदावन में कोई शस्त्र धारण नहीं किया। अरे दुनिया का काम चलता था तीर और कमानों से, पर मेरे कृष्ण का तो काम चलता है मुरली की तानों से। भगवान का तो मुरली की तान से ही काम चल जाता था। भगवान कृष्ण आए और मेरे कृष्ण जैसे आ रहे थे तो यमुना जी की जो कोमल कोमल बालू है ना, भगवान नंगे पैरों चलते हैं तो वो बालू भी इतनी कोमल हो गई, उसको पता था कि कमल से कोमल है
ओ करिए कृपा निधि के, भगवान के तो चरण कमल कमल से भी कोमल हैं, कहीं कोई कंकड़ चुभ ना जाए। सो यमुना जी की बालू भी बहुत कोमल हो गई। भगवान आ रहे थे नंगे पैरों। उस समय क्या देखा, सामने एक मोर का पंख पड़ा हुआ था। भगवान की दृष्टि गई उस मोर के पंख पर। भगवान ने तुरंत उस मोर के पंख को उठाया। अब क्या था कि उस मोर के पंख के ऊपर धूली चढ़ी हुई थी। भगवान ने थोड़ा सा झड़ाया, धूली झड़ गई। तो मोर के पंख को उठा के देखना बहुत सुंदर लगता है, और ऐसे लगता जैसे कोई बहुत अच्छे पेंटर ने बड़ी सुंदर पेंटिंग कर रखी हो। और ज्यादा ध्यान से देखना तो ऐसे लगता जैसे किसी ने बड़ा सुंदर सा नेत्र बना दिया हो। और ज्यादा ध्यान से देखना तो ऐसे लगता जैसे उस नेत्र में से एक एक आंसू टपक रहा हो, मानो ये मोरपंख रो रहा हो। भगवान ने जैसे इस दृश्य को देखा तो उस मोर के पंख से पूछ लिया, चौरे एक बात बता, तू है तो इतना सुंदर, तेरा स्वरूप सुंदर है, ये नेत्र भी बड़ा सुंदर है, पर तेरी आंख से आंसू क्यों गिर रहा है? तू रोता काहे को है? मोर का पंख बोला, भगवान क्या करोगे जान के? भगवान ने कहा, नहीं मैं जानना चाहता हूं। मोर का पंख बोल पड़ा, भगवान सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है। किस बात का? आपने मुझको, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, मैं नीचे पड़ा हुआ था, आपने एक बार मुझे उठाया तो, मेरे बारे में सोचा तो, मेरे बारे में पूछा तो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें क्या हुआ? बोले नहीं कन्हैया, हजारों लाखों लोग आए, पैरों के नीचे रौंद करके चले गए, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं तो पड़ा था। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने मोर के पंख से कहा, हां बेटा, ये दुनिया होती ही ऐसी है, जो नीचे गिर जाता है ना, उसे कोई नहीं उठाता, उसे कोई नहीं उठाता, और उठाता है ना, वो कौन होता है? इंसान तो कभी नहीं उठा सकता है। भगवान ने मोर के पंख से कहा, बेटा इसीलिए तो दुनिया के लोग आए, तुझे पैरों के नीचे रौंद करके चले गए। क्यों? क्योंकि गिरे हुए को उठाने वाले लोग कम होते हैं। मोर के पंख ने कहा, धन्यवाद है आपके लिए। अच्छा बेटा एक बात बता, तू रोता काहे को है? दूसरा प्रश्न किया तो मोर के पंख ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अब मोर के पंख ने उत्तर दिया। मोर का पंख बोला, भगवान मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो? बोले हाँ, तो सुनो। बोले क्या? मैं रो इसलिए रहा हूं। बोले क्यों? मेरा भी क्या जीवन है, मैं जिस मोर के पीछे सारी उम्र भर लगा रहा। मोर के पंख जो होता है ना, मोर का पंख उसके पीछे सारी उम्र भर लगा रहता है, लेकिन एक दिन वही मोर जब दूसरे पंखे आ जाते ना, तो उस पंख को छोड़ देता है और फिर मुड़ करके भी नहीं देखता। फिर एक भी बार मुड़ करके नहीं देखता वो कहां है, कैसा है, उससे कोई मोह नहीं होता। मोर का पंख बोला, भगवान मेरी भी क्या जिंदगी है। अरे जिसके पीछे सारी उम्र भर लगा रहा, उसका काम पूरा हो गया, नए पंख आ गए, मुझको छोड़ दिया। मेरा भी क्या जीवन है, सारी उम्र भर दूसरों के लिए ही करता रहा, अब मेरा कौन है, अब मैं कहां जाऊं, हमारा क्या होगा? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बेटा ये दुनिया होती ही ऐसी है। ये दुनिया जो होती है ना, इसी का ही नाम तो संसार है। संसार का दूसरा नाम होता है स्वार्थ। स्वार्थ। अगर कहीं दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे प्रेम कर रहा है तो एक कड़वा स्वार्थ होगा।